नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो आधुनिक भारत जो है हम शुरू करने वाले हैं। आधुनिक भारत शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ये पहले तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि हमें जो है ये बनना है और हमसे हो जाएगा। लोग कितने भी आपके आसपास के जो है लोग आपको बोलेंगे कि इस बंदे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर खुद पे आत्मविश्वास है तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ी सी टाइम लगे या जल्दी मिल जाए किसी को, लेकिन मिलेगी सफलता, क्योंकि आपको यकीन है कि मुझसे ये हो जाएगा। जैसे बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में भी अगर आपको लगन है कि मुझसे बीपीएससी हो जाएगा तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इसे भी इंसान ही क्रैक करते हैं। कोई अलग से एलियन आकर के बीपीएससी क्रैक या यूपीएससी क्रैक नहीं कर जाता, ठीक है। तो ये चीजें पहले तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। ऐसा कभी ना सोचिए कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का जो है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उसका एग्जाम बहुत टफ होता है। जिस दिन आपने ये चीज सोच लिया वो आपसे कभी नहीं होने वाला। जब आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड का कर रहे हो, उसमें आप एक बार, मैं यही कहूंगा कि एक बार आप क्वेश्चन को देखिए बीपीएससी का, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन को देखिए। आपको लगेगा कि अगर मेहनत करें तो हमसे ये हो जाएगा। जाना पहचाना क्वेश्चन है, वही इतिहास, वही ज्योग्राफी, वही इकोनॉमिक्स, सब चीज वही होता है। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी आप में जो है अपने आप में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात, ये तैयारी शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। दुनिया कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात कि मैं जब ये पढ़ा रहा हूं तो मेरे ध्यान में जो है वो दो चीजें हैं, एक तो पीटी और दूसरा मेंस, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो है वो मेंस के एग्जाम दिए हुए हैं, तो मैंने जो गलतियां की वो आप लोग ना करें, ठीक है। ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखने योग्य है। पहला, अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी तो ठीक ठाक से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस आप लिखते रहे, ठीक है। तो जो है आपका जो राइटिंग स्केल है उसको आप जो है वो ठीक करते रहे। अब देखिए मेंस में क्या होता है कि मेंस के तैयारी का, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अभी से ही A4 साइज का जो है वो पेपर पे नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने का आपको शौक है, तो आप A4 पेपर पर बनाएं। वो रूलिंग वाले जो है उस पेपर पे ना बनाएं। इस पे आपको नहीं बनाना है, जो वाइट पेपर आता है उस पे आप लिखें। नहीं तो मैं जब शुरू में मेरा पीटी जब क्लियर हुआ तो जब मेंस की मैं तैयारी में लग गया, जो कि पहली बार मैंने ये तैयारी शुरू की थी, तो मैं लिखते जाता था ऐसे। जब व्हाइट में मैंने लिखना शुरू किया तो मतलब ये यहाँ से शुरू करता था, या तो ये ऊपर की ओर चला जाता था मैं लिखते लिखते, या तो यहाँ से ये नीचे की ओर चला जाता था लिखते लिखते। अब जब मैं लिखता हूँ तो ये सीधा स्ट्रेट लिखता हूँ। तो ये आपको भी यही करना है। मैंने इससे पिछले आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग में बताया था कि जो है मैं A4 साइज का जो है पेपर वो यूज करता हूँ कभी भी नोट्स की। इसकी बड़ी वजह यही है कि मुझे मेंस जब लिखूं तो उस समय हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया, पहला कि आत्मविश्वास, दूसरा कि आपको जो है पीटी के तैयारी के दौरान ही आपका मेंस का पेपर जो है आपको लिखते जाना है। और वो लिखना किस में है, A4 साइज के पेपर या फिर किसी भी वाइट, अगर आपके पास कॉपी है तो वाइट कॉपी में आपको वो चीज़ें आपके अपने नोट्स लिखने हैं, ठीक है। थोड़ी सी पहले दिक्कत होगी, बाकी धीरे धीरे तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, हम जब बात करते हैं इतिहास की, ठीक है, अब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। जब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास पहले किसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब हम इतिहास की बात करें
तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास है क्या। तो अतीत के अध्ययन को, अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। अब देखिए कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इसे कुछ कालखंड में जो है तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, हम इसे 3 कालखंड में जो है वो तोड़ के पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब देखिए प्राचीन का जो प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग 5 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है, 1200 ईस्वी तक, ये हम जब प्राचीन में पढ़ूंगा तो इस समय बताऊंगा कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। जो सिंपल सा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो भी ईस्वियाँ होती थी उसे ईसा पूर्व कहा जाता था, और उनके जन्म के बाद की जो भी होती तारीख है उसे ईस्वी कहा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ों को पढ़ेंगे। मध्यकालीन में जो है 1200, ठीक है, यानी कि ये कहाँ तक आ गया? दिल्ली सल्तनत लगभग। तो 1200 से लेकर के हम लोग 1857 तक, माफ कीजिएगा 1700 लगभग 56 तक, ये हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे। ठीक है, और 1750 से 1947 तक, और इसके ये हम लोग यहाँ पे आधुनिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 ईस्वियाँ हो गई जिससे कि हम लोग बांट के पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि जब प्राचीन पढ़ेंगे तो उस समय क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हम इसकी पूरी डिटेल नहीं दे रहे हैं, बस सकते हैं मतलब थोड़ा सा जान लीजिए कि कोई किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए 4 पॉइंट सबसे जरूरी है। पहले तो राजनीति, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी टॉपिक, या मध्यकालीन का पढ़ें या प्राचीन का पढ़ें या आधुनिक का पढ़ें, आप उसको 4 वर्गों में बांटिए। ठीक है, उस समय का शासन क्या था, उस समय की आर्थिक स्थितियाँ क्या थी, सामाजिक यानी कि धार्मिक इसी में आ गया, और सांस्कृतिक यानी कि उस समय के क्या क्या संस्कृतियाँ थी। ठीक है, कोई अगर लोक नृत्य है तो वो मंदिर बन रहा है तो वो जितनी भी सारी चीज़ें आ गई वो सांस्कृतिक हो गई। यानी कि हम 4 वर्गों में जो है वो बांट के पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक को। ठीक है, आधुनिक में भी वही करने वाले हैं, मध्य में भी वही करने वाले हैं। जैसे मध्य की बात कर लें, ठीक है, तो मध्य में भी सेम कहानी, राजनीति पढ़ेंगे, कौन कौन से शासक आए, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थितियां पढ़ेंगे, सामाजिक बदलाव को पढ़ेंगे, और उसके बाद वहाँ पे सांस्कृतिक के बारे में, ठीक है, चित्रकारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग 4 वर्गों में हर शासक को बांटेंगे, हर जो है यहाँ 1200 से 1700 के आसपास के जगहों को बांटेंगे, तो वो हर चीज़ें करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे अगर हमने इसमें मौर्य पढ़ा, ठीक है, जो कि मौर्य से क्वेश्चन भी आया था, तो मौर्य के शासक जितने भी शासक हुए हैं उनके विषय पे पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि सिक्के वगैरह, ठीक है, कैसे व्यापार किया जाता था, क्या उस समय की जो है अर्थव्यवस्थाएं थी, सामाजिक तौर पे क्या बदलाव हुए, कौन कौन से धर्म का उद्गम हुआ, या कौन कौन से धर्म जो है चरम सीमा पर थी, तो सभी चीज़ों के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, जब संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो उस समय की सांस्कृतिक स्थितियाँ क्या थी। ठीक है, तो ये एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों के विषय पे पढ़ेंगे, और आपको भी पढ़ना चाहिए। जब नोट्स बना रहे हैं तो इसी तरह के 4 भागों में आप लोग बांट के नोट्स अपना बनाएंगे। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो सब मेन बात यही हो जाती है कि अगर आपने पढ़ाई करने का तरीके को खोज लिया, स्मार्ट तरीके को, तो आपको जो है एक्स्ट्रा अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अलग से आपको जो है वो सिंघानिया की बुक जो है कला एवं संस्कृति, वो अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी।
मैं जो है इसी में जब हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय जो है हम बात करेंगे हर एक टॉपिक की, ठीक है। तो आपको जो है कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। अब देखिए, जब हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं, प्राचीन और मध्य इसके बाद करेंगे। आधुनिक इसलिए, आधुनिक ही क्यों, आधुनिक इसलिए कि अभी जो मैंने मेंस दिया है बीपीएससी का, इसमें जब जीएस पेपर फर्स्ट का आप देखेंगे क्वेश्चन, नेट पे तो है ही, यूपीएससी का अभी हाल फिलहाल का जो है जीएस पेपर का जो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे और यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन को देखेंगे, ये तीनों की जो है या तो आप पीटी या मेंस की क्वेश्चन को अगर आप देखें तो मैंने जब एग्जाम दिया तो उसमें 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन थे। उसमें से 5 क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से था, जो है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो प्राचीन इतिहास के थे, मध्य से तो क्वेश्चन ही नहीं। तो ये स्थितियां हैं। आप सोच सकते हैं कि 90% जो है पूछा जा रहा है आधुनिक, 10% में मध्य और जो है वो प्राचीन पूछा जा रहा है। तो वेटेज जो है आधुनिक का काफी ज्यादा है किसी भी एग्जाम में। तो हमको क्या करना है, हमको जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम मध्यकालीन और जो है वो प्राचीन को छोड़ देंगे, क्योंकि सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं जो है राष्ट्रीय आंदोलन, बस इतना सा लिख करके छोड़ दिया है। सिलेबस अगर आप देखें या यूपीएससी का सिलेबस देखें, ठीक है, या फिर आप बीपीएससी का सिलेबस देखें या यूपीपीसीएस का सिलेबस देखें, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास का मतलब ये नहीं लिखा है कहीं पे कि आधुनिक, ये कहीं पे इसका जिक्र नहीं है कि आधुनिक से ही पूछेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के मैं बार बार क्वेश्चन पर क्यों आप लोगों को जोर देता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएं, उसको कम से कम पढ़ें। आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं लेकिन उसको पढ़ें। उससे ये पता चलता है कि अभी जो है क्या ट्रेंडिंग में है, कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, किसका वेटेज क्या हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो आधुनिक का वेटेज जो है वो ज्यादा है बाकी की तुलना में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 7 क्वेश्चन जो है वो आधुनिक से होते हैं, तो ये आपको देखना होगा। पीटी की मैंने बात बताया, तो ये स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम लोग उन सभी चीजों को देखेंगे एक एक करके, कहीं हम लोग कोई भी चीज छोड़ने नहीं वाले, ठीक है। और पहली बात तो जो है स्किप करने की जो है वीडियो की वो आदत हटा दें, क्योंकि कोई भी जो टीचर है वो अपना बेस्ट आपको देते हैं, ठीक है। तो आप उनका बेस्ट जो है लेकर के आप सफल आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी। अब देखिए आधुनिक में हमको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, आप लिखते जाइएगा या फिर वीडियो के अंत में आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसको 3 खंड में बांटेंगे, ठीक है। पहला हम लोग बांटेंगे 1750 से 1857 के, जितना भी आएगा। फिर दूसरा खंड हम लोग पढ़ेंगे 1757 से 1947 का, और तीसरा खंड हम लोग पढ़ेंगे 1947 से 1971 और उसके बाद 2023 तक का, ठीक है। ये हम लोग आधुनिक को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हमने जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा, अब जो है हम लोगों ने आधुनिक को 3 भाग करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें अब क्या पढ़ेंगे, तो
मुगल, मराठा, ठीक है, राजपूत, ठीक है, अवध, इन सभी के पतन के विषय पे पढ़ेंगे। क्योंकि जब अंग्रेज आ गए तो इन सब का पतन शुरू हो गया, ठीक है। तो ये लगभग 100 साल में इन सभी को जो है वो लपेटे में ले लिया अंग्रेजों ने, ठीक। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ हम लोग यूरोपियन कंपनी के विषय में पढ़ेंगे, कौन कौन से आए, जैसे डच, ठीक है, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ठीक है, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आएंगे नहीं तब तक शासन कहां से करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कंपनियां आई, कैसे आई, क्या हुआ, फिर कंपनियों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। इसी की वजह से कर्नाटक युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वो सब एक एक करके जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कर्नाटक युद्ध, ठीक, इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद युद्ध के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर के विषय पे, ठीक है। फ्रांसीसियों का गवर्नर, आपका ये कंपनी जो अंग्रेजों का गवर्नर, जितने भी गवर्नर हैं। उसके बाद हम अंग्रेजों के जो है सामाजिक जो है वो नीति के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक नीति के विषय में पढ़ेंगे, कौन कौन से आयोग आए, कैसे आए, क्या क्या उसमें था उन आयोगों में, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि पढ़ते हैं अगर मुगल, ठीक है, तो मुगल पढ़ेंगे तो फारुखसियर के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमको बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ना है, ऐसे करके हमको फिर बंगाल के विषय में पढ़ना है, ठीक है, जो हमारा बंगाल था। तो इन सभी के विषय में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब जैसे अंग्रेज आ गए, अब हमने क्या किया उनके लिए, ठीक है। तो हमने भी किया, हमने क्या किया कि नागरिक विद्रोह किए, या 1857 की क्रांति की हमने, ठीक है। ये तो अंग्रेज करते गए, अंग्रेजों ने अपना पैर जो है वो चादर जो है वो फैलाते गए, पूरे भारत पे राज किया। लेकिन हमने भी, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, जनजातीय विद्रोह हो गया, किसानों का जो भूमिका है, वो किसान कहीं कहीं विद्रोह हो रहे थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ आपने देखा होगा सामाजिक प्लस धार्मिक सुधार भी हमारे हुए, ठीक है, दयानंद सरस्वती। तो ऐसे जितने भी सामाजिक सुधारक हुए उनके विषय में भी पढ़ेंगे, क्या क्या सुधार हुआ, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। पुनर्जागरण भी पढ़ेंगे, क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको जो है हम लोग देखने वाले हैं कब, 1750 से 1857 के आसपास। क्योंकि आप देखें, ये मान लें ये हमारा भारत था, क्योंकि भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश, ये लगभग लगभग जो है हमारा एक था, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कर्नाटक उन्होंने कैसे जीता, यहाँ पे 3 युद्ध हुए। हमने मैसूर, जब मैसूर पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैसूर, अभी जो आप मैप देखिएगा तो कर्नाटक वाला जो पोर्शन है वो मैसूर पहले था, और जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है उसे कर्नाटक कहा जाता था, ठीक है। तो इस विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग मराठा पढ़ेंगे, ठीक है, ये मराठा, ये सिंध पढ़ेंगे, ठीक, ये गुजरात का हिस्सा। ये जब राजस्थान का हिस्सा पढ़ेंगे तो राजपूत पढ़ेंगे, ठीक है। ये पंजाब पढ़ेंगे हम लोग।
अब यहाँ पे इधर अगर इधर चलें तो यहाँ पे उड़ीसा पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र बंगाल का था, यहाँ पे अवध था। ये जो हमारा इलाका था, यहाँ पे मुगल थे। दिल्ली सल्तनत जिसे बाद में सिमट के जो रह गया, बस इतना सा ही रह गया, जिसमें कि आगरा, यहाँ छत्तीसगढ़ का पानीपत, ठीक है, और उसके बाद ये दिल्ली। तो जब हम मैप के जरिए जब सब चीजों को एक एक करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, समझ में भी आएगा और ज्यादा समय तक याद भी रह जाएगा। तो ये चीज जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आजकल तो फिर वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैसूर कहाँ था। मैसूर में युद्ध हो रहे हैं क्या, तो मैसूर में 5 युद्ध हो गया, 4 युद्ध हुए थे, जिसमें कि टीपू सुल्तान की चौथी युद्ध में। तो ये सभी चीजों को आप लोग जो है एक एक करके जब देखना शुरू करेंगे ना, तब लगेगा कि इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और इतिहास का लोग कहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते जो है आप उसे जो है मैपिंग के जरिए आप ऐसा पढ़ें कि सामने से वो युद्ध जो है वो गुजर रहा हो। तो कब गुजरेगा, जब हमें पता होगा कि ये चीज यहाँ पे स्थित है, ठीक है। पानीपत, मुझे पता ही नहीं कि पानीपत कहाँ है। हम लोग खोज रहे हैं उसे मध्य प्रदेश में, हम लोग खोज रहे हैं उसे महाराष्ट्र में, तो वो चीजें नहीं होगी। मराठा कहाँ तक गए थे, मराठा का क्या हुआ। तो ये सभी चीजें जो है हमारे सामने जब वो मैप के जरिए होगा ना, तो वो गुजरेगा हमारे सामने से। अच्छा, ये हो रहा था, अफगानिस्तान में ये हो रहा था, अफगानिस्तान में ये चल रहा था, बाकी रसिया में ये चल रहा था, मिस्र में ये चल रहा था। वो सभी चीज़ें जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए 1857 से 1947 का जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ये पढ़ेंगे 1857 से 1947, इसी में आएगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि ये 100 साल जो है हमने संघर्ष किया अपनी आज़ादी को लेकर, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग 2-3 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले अंग्रेज की क्या भूमिका थी, अंग्रेजों की भूमिका, किस तरह से हमें वो चल रहे थे, किस तरह से वो जो है हमें सता रहे थे, कौन कौन सी जो उनकी नीति जो थी हमारे लिए बहुत ही बेहतर थी, ठीक है। एक मैं पॉइंट बता देता हूँ, इतिहास जब भी आप पढ़ें, जब भी पढ़ें, जिससे पढ़ें, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इतिहास में कोई भी कैरेक्टर को आप जज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसके बारे में जानकारी कम रखते हैं। लोगों से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप उसके बारे में पढ़ते हैं और आप जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है था जो वो ऐसा था, ठीक है। जब आप उसके जीवनी के बारे में, जब इतिहास एक्चुअली में इतिहास जब हर व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे विशेष करके, तो आपको पता चलेगा कि वो कैरेक्टर वो वैसा नहीं था जैसा हम लोगों ने उसे जज किया था। तो इसलिए किसी भी, चाहे वो आप मुसलमानों के विषय में पढ़ रहे हो, तो आपको ये हमेशा नहीं होना चाहिए। आप जब इतिहास, खासकर इतिहास पढ़ रहे हैं, तो किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी धर्म को आप जज मत करें, क्योंकि हमेशा एक सिक्के के जो है हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो हमें जो है एग्जाम निकालना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें राजनीति नहीं करनी किसी भी चीज़ों को लेकर के। तो हम वो दोनों सिक्के के वो दोनों पहलू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस विषय से जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी, ठीक है। तो अंग्रेजों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, हमारे लिए अच्छे और बुरे दोनों। उसके बाद हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कांग्रेस में क्या क्या पढ़ेंगे, तो कांग्रेस में अधिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गांधीवादी पढ़ेंगे, यानी कि गांधी युग पूरा। उसके बाद नरम दल और गरम दल के विषय में पढ़ेंगे।
तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन ये सब इसी में आ जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक है, सदगुरु। तो तो ये सभी चीज़ें जो है, जितने भी क्रांतिकारियाँ हुए हैं, उन सभी के विषय में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ सुधार के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आयोग, जो भी आयोग आए हैं हमारे भारत में, उन सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये हम लोग स्ट्रगल पढ़ेंगे, मतलब आज़ादी के लिए जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे उन सभी के बारे में अच्छे से और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, 1947 के बाद जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादातर जिक्र आपको जवाहरलाल नेहरू का आएगा, 1947 के, यानी कि गांधी के बाद के भारत को, ठीक है। जब 71 तक पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी तक पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो इससे भी पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के भी बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो भारत है वो 1947 के बाद कैसे जो है पूरे विश्व पटल पे अपनी एक पहचान बनाता है, क्योंकि हमारे पास अंग्रेज जब यहाँ से गए थे कुछ छोड़ के नहीं गए थे, ठीक है। सब उन्होंने सारा सामान, सारी अर्थव्यवस्था जो है वो लेकर डूब चुके थे। हमने उस चीज़ों को लेकर के कैसे एक मजबूत जो है वो देश का निर्माण किया, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब 1971 से 2023 के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है चुनावी, जब चुनाव आता है तो काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है वो उछाल मारती हैं। जैसे अगर गुजरात में चुनाव है तो क्या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बना देते हैं, ठीक है, तो वो चुनावी मुद्दा हो गया। तो हम लोग उस समय वल्लभ भाई पटेल के विषय में ज़्यादा फोकस करेंगे, उससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर झारखंड में चुनाव है तो सिद्धू कान्हू की प्रतिमा बना दें, या सिद्धू कान्हू के नाम पे कोई सड़क का नाम रख दें, या सिद्धू कान्हू के नाम पे कोई एयरपोर्ट खोल दें, तो ये चीज़ें होती हैं। तो चुनाव के टाइम में क्या होता है ना कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि इतिहास के तुरंत से हाईलाइट हो जाते हैं, तो उन मुद्दों के बारे में देखें। जैसे यूनेस्को वगैरह, वो करंट का मामला है, उसके बारे में। ऐसा नहीं कि विश्व धरोहर, अगर हमारा जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व धरोहर घोषित हो गया तो वो आज तो नहीं बना है, लेकिन जैसे यूनेस्को ने उसे लाया तो वो हाईलाइट में हो गया, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जब भी जैसे रामसरन साइट, तो जब भी ये सभी चीज़ें को पढ़ेंगे ना तो वो क्या होगा कि पहले की इतिहास जो है वो सामने टॉपिक आते जाएगा, तो करंट वाले जो इतिहास है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग इसे जो है 3 भागों में और इस तरह करके पढ़ने वाले हैं। आपने वो नोट्स कर ही लिया होगा कि क्या क्या पढ़ेंगे, और हम लोग रेटिंग यही चीज़ देते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को तो है यूट्यूब पे ज़्यादा लंबा वीडियो देखने की आदत है नहीं, तो इस वजह से जो है मैं एक ही वीडियो में ये पूरा इतिहास नहीं आप लोगों को बताऊंगा, प्रेशर ना लीजिए। मैं एक एक करके इसकी सीरीज चालू करूंगा और चाहूंगा कि कम से कम वीडियो में जो है ये पूरा का पूरा जो है प्राचीन, माफ कीजिएगा, आधुनिक इतिहास आपको कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज जो है वो शुरू हो रही है, और मेरे पास ना ही डिजिटल बोर्ड है कि आपको जो है वो जो है हटा करके आपको मतलब दिखा दूं अच्छे तरीके से, लेकिन ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। आप हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे 100% मैं गारंटी देता हूँ नहीं छूटने वाला, क्योंकि मुझसे खुद नहीं छूटता है। तो मेरे पास जितनी जानकारियाँ हैं मैं आप सबको जो है वो दूंगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, और कल से जो है हम यहाँ 1750 से शुरू करेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।